अब सभी जानते हैं, कुछ समय पहले आपको एक स्टोरी बताई थी कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी की याद में जो है जो मकान उसके द्वारा बनाया गया था उसे जो है वो बचाने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि फिर कहूँगा जम्मू के ताजमहल को जो है वो पहला ये केस देखने को मिला था जहाँ पर मकान को जो है वो पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस मकान में अब दरारें आ चुकी हैं और दरारें आने का क्या कारण है वो भी ज़रूर उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से लगातार जो है इस मकान के अंदर दरारें आ रही हैं और जिस मकान को वो सेव करना चाहते थे लेकिन आखिरकार जो है उसके सेकंड स्टोरी में जो है अब इतनी दरारें आ गई हैं कि जहां पर इनको अब इसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कारण क्या है? कारण यहाँ पर कुछ और निकल के सामने आ रहा है कि आखिरकार ये मकान अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं जो ये दरारें आई हैं, इसके पीछे भी कारण जो है वो कुछ और है। इस वक्त तस्वीरें जिस मकान की आप देख रहे हैं उसे जो है वो ज़रा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो देखते हैं किस तरह से जो है वो पूरे फ्लोर पर जो है वो इस समय दरारें आ गई हैं। कुछ समय पहले आपको स्टोरी दिखाई थी जहाँ पे बाहर की टीम आकर जो है वो इसे पूरी तरह से ठीक कर रही थी, लेकिन इस समय आपको बता दूं तो दरारें जो है वो पूरी तरह से आई हैं। और कारण क्या है? कारण भी ज़रा आपको बता दे। यहाँ से ये रोड का काम कुछ देर पहले लगा था और उस काम के चलते जो ओनर का कहना है कि यहाँ से पानी लगातार जो है वो घुस रहा है और जिसके कारण जो है ये पूरा एरिया जो है वो रात को पानी से भरा होता है जब भी बारिश आती है। और वहीं पर जब मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहीं पर जो है वो अब इसे बचा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दरारें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि जहाँ पर इस मकान की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। यहीं पर दरारें नहीं हैं बल्कि अगर उस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये दूसरा शेड आप देख रहे हैं, ये लगभग इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कल रात को ही जो है ये पूरी तरह से टूट गया है और बारिश का पानी जो है वो पूरी तरह से जो है वो अंदर घुस रहा है और जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तो चाहते थे कि इस पत्नी की याद को ये संभाल कर रखें, यानी कि इसे ठीक करके रखें, लेकिन क्या कारण है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन वजहों से ये सब हालत जो है वो यहाँ पर बन रही है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर रोड का काम लगा हुआ है, लेकिन वहीं पर कल देर शाम को जो है वो ये शेड टूटता है और यहाँ से यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है ये पानी सारा जो है वो इस बिल्डिंग की तरफ जाता है। जिस तरह से मकान मालिक का जो है वो कहना है कि पूरा बिल्डिंग की तरफ पानी जाता है और ये पूरी तरह से जो है वो ख़राब हो जाता है। वहाँ पर तस्वीरें आप देखिए ज़रा, तो ये तस्वीरें जो है वो यहाँ से निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर ये मलबा जो है जो ये पूरा शेड यहाँ पे दीवार थी वो पूरी तरह से जो टूट गई है। जगमोहन जी मेरे साथ हैं। जगमोहन जी, क्या पूरा मामला निकल कर सामने आ रही है? जैसे मैंने पहले भी बहुत बार इनको कंप्लेन की है कि भाई ऐसा है कि ये जो रोड बना रहे हो आप, ये रोड जो है ठीक नहीं बन रही। ये शिवालया नाम से कंपनी है, शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो रोड बना रही है ये सतवारी से फोर्थ ब्रिज को ये रोड बन रही है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मेन कारण देखिए पानी का आने का, ये रोड की तरफ थोड़ा सा कैमरा अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ लाएं। ये देखिए, ये मैं देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको रोड। ये देखिए, ये रोड देखिए यहाँ पे बनी हुई, इसको ये अभी नई रोड बनी है ये बिल्कुल। ये देखिए, ये रोड देखिए आप, ये देखिए। और ये पानी का पूरा ढलान जो है यहाँ से रोड की पूरी ढलान जो है ये पूरी इस तरफ मेरे मकान की तरफ ये इधर जा रही है, देखिए आप। और यहाँ से रात को जो लेटेस्ट जो नुकसान हुआ मेरा, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा कैमरा इस तरफ लें। ये पूरा दीवार थी यहाँ से लेके वहाँ तक, पक्की दीवार, कंक्रीट दीवार थी और ये पूरी दीवार टूटी है। ये उन्हीं का मलबा पड़ा हुआ है। ये जो रोड में काम चल रहा है, ठेकेदार है जो, ये उन्हीं का मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा इतनी ज़ोर से पानी आया कि ये देखिए नीचे तक दीवार। वो अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे कैमरा लगाइए और वो अंदर हमारा स्टोर है, वहाँ पे कुछ सीमेंट पड़ा हुआ था, 40-50 बैग सीमेंट के गिले हो गए। कुछ मेरे वहाँ पे उसमें इक्विपमेंट पड़े हुए थे इलेक्ट्रिक के, जैसे कि वेल्डिंग सेट था, हैमर था और कटिंग मशीन वगैरह, वो सब पानी में भीग गई। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। फिर अब मैंने यहाँ पे मौके पे जो चौकी अफसर है उन्होंने भी विज़िट किया, यहाँ पे आए थे, हमने उनसे भी बात की तो हमने बोला हम कुछ नहीं, हम इतना कहते हैं कि कम से कम जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाए, वरना FIR दर्ज की है। हमने कंप्लेंट कर दी है शिवालया कंपनी से के खिलाफ यहाँ पे। तो अब देखते हैं अब क्या, लेकिन ऐसा कि अब रात को फिर बारिश आएगी, हो सकता है। आज 70% बारिश बताई हुई है, गूगल में जो देखने को मिल रहा है, करंट जो बता रहा है वो दिखा रहा है कि 70% बारिश होगी। तो अभी तक उनका कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि इसको थोड़ा रिपेयर की जाए। अब ये तो चलो शेड
इतना वो नहीं है। आप देखिएगा ये जो पक्का जो मकान बना हुआ है ये थर्ड टाइम है, ये थर्ड टाइम हुआ पानी आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता, कुछ नहीं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। यहाँ पे आपने कुंजवानी में भी देखा, आपने वहाँ पे भी जो रोड बन रही वहाँ भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं यही कहूँगा, कोशिश आपने पूरी की थी, कोशिश मैंने पूरी कोशिश की मकान के बचाने की। मैंने 50 से 60 लाख रुपया खर्च किया इस मकान पे शिफ्ट करवा के, जबकि जो रोड में आया था ये मकान, रोड वालों को हमने क्लियर कर दिया, उनकी जगह चल गया। ये मकान मेरी अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी रोड वाले जो है जानबूझ, मैं तो कहूँगा कि ये जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा। मैं तो यही कहूँगा कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये देखिए कलवट, यहाँ पे कलवट आगे बनाने का कोई फ़ायदा है? देखिए मैं बताऊँगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ये थोड़ी सी कलवट दिखाए। यहाँ पे आगे कोई ज़मीन नहीं है, कोई एग्रीकल्चर कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा मकान है, तो यहाँ से तो पानी आएगा ही। हम यही कहते हैं कि इसको बंद किया जाए, और ये जो पानी जो अभी आ रहा है, बरसात का दिन है ये, अभी तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने बरसात चलेगी, तब तो ये पूरे मकान का खेल ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का लगा के मैंने मकान बनाया था, उसके बाद 50 लाख मैंने फिर इस पर खर्च करके इसको करवाया। आप देखेंगे वो ऊपर वाला जो सेट है, सेकंड फ्लोर जो है, थर्ड फ्लोर, एक बेसमेंट सेकंड थर्ड फ्लोर है, जो दरारें आ रही हैं, दरार मतलब ख़त्म ही हो गया है, ये रिपेयर होने वाला नहीं है, इसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन इसका नुकसान कौन, इसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं है पूछने वाला। आपने कंपनी वालों को कहा कि आखिरकार ये पानी मेरे यहाँ पे आ रहा है, इसे जल्द से जल्द ठीक करो। हाँ, वो कर देंगे सर जी, हमारा ऐसे। मैंने बोला उनको, भाई ये आप जो ढलान इस तरह मेरे मकान की तरफ क्यों? मिस्टर यहाँ के जो हैं वो एरिया के जो इंचार्ज हैं, वो जेई शायद मिस्टर परिहार हैं, उनसे बात मेरी अक्सर हुआ करती है, लेकिन वो बोलते हैं जी मेरी जो रोड जो बना रहा हूँ इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा। तो मैंने बोला फिर अगर ऐसा ही रहेगा तो आप इसको सेफ्टी कम से कम, ये जो वॉल देखिए, सेफ्टी वॉल जो बाउंड्री वॉल है इनकी, ये देखिए यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, इससे आगे क्यों नहीं गए? ये देखिए ये बाउंड्री वॉल है, इसके आगे नहीं है, और पानी यहीं से जा रहा है, यहीं से पानी जा रहा है। वो कलवट में पानी पड़ता है, वहाँ से रोड से पानी आता है कलवट में, और आगे से निकलता है। तो ये जो आप मकान के नीचे वहाँ से देखेंगे, जहाँ पे जो देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो नींव भर रहे हैं हम, उसकी फाउंडेशन बना रहे हैं, वो पूरी सुबह पूरी पानी से कम 4 फुट तक भरी हुई थी। मेरे पास वीडियो बनी हुई है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। मैम जी कहते हैं कि कम से कम इसको ठीक कर दिया जाए जल्दी से जल्दी, और जो हमारा नुकसान हुआ क्या उसकी करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या अपील करें? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा, इसको ठीक करवाओ, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, वरना हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। यानी कि देखते हैं ये व्यक्ति हैं जगमोहन जी, जिन्होंने पत्नी की याद में इस घर को बचाने की पूरी तरह से कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आप देखते हैं दरारें किस तरह से आ रही हैं। और जगमोहन का ये साफ कहना है कि लगभग जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही की वजह से जो है वो लगातार पानी मेरी इस बिल्डिंग की ओर आ रहा है, जिसके चलते मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहीं ना कहीं जो जम्मू का ताजमहल जिसे हम कह रहे थे कि जिसे जगमोहन जी बचाने की कोशिश लगातार कर रहे थे अपनी पत्नी की याद में, जो है वो इसे बनाया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इस समय सपना जो है वो टूटते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर दरारें अब इस तरह से बढ़ रही हैं, लेकिन कारण जो है वो बताया जा रहा है कि पानी जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहा है। तो वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पैगाम TV खबरों को यूं फॉर लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।